बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक, पवित्र और जलाली नाम में मैं और डॉक्टर वीपी मैसी आपको सबको सलाम कहते हैं। खुदा का शुक्र है कि आज डॉक्टर मैसी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि अबू धाबी से आए हैं और वो हमारे सामने आज खुदा के वचन को शेयर करेंगे। खुदा का शुक्र है कि आज उन्होंने डॉक्टर साहब को हमारे बीच में भेजा कि वो खुदा के वचन को शेयर करें। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक लगभग शाम को 7:30 बजे आपको इस मंच पे मिलता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। मैं मिस्टर मेल्किसन का भी बड़ा शुक्र करता हूँ कि खुदा ने उन्हें ये मौका दिया कि मैं उनकी ये फैसिलिटी जो है वो मेरे लिए जितना भी टेक्नोलॉजी का काम है वो सब करते हैं। और खुदा का शुक्र है उनके इस मिनिस्ट्री के लिए भी, जिन्होंने मुझे ये बार बार मौका देते हैं मुझे कि मैं खुदा के वचन को आप तक लेके आऊँ। और आप सबका भी मैं शुक्र करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि खुदा ने आप सब मुझे सुनने वाले दिए हैं और जो मुझे बात करते हैं मेरे से, मुझे अच्छी बातें सिखाते हैं, बताते हैं, और वो जो और खुदा में बनना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की थी तो वो उसका यही था कि हमने, जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि जाओ, बाहर जाओ, बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जो कुछ मैंने सिखाया है वो उनको सुनाओ और सिखाओ। तो आज हम उसी मिशन पे यहाँ पे मौजूद हैं कि जो कुछ यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम चाहते हैं कि वो आप सब भी सीखें या समझें और आप भी इसी तरीके से बाहर जाएं, ताकि दूसरों को जिन्हें यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, हम उनको इस बातें के बारे में बता सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाए, आइए हम दुआ करें कि खुदा मुझे और इन्हें, डॉक्टर साहब को भी, वो वचन दे कि जो हम आप तक लेके आए, बल्कि बोलने वाला हम नहीं होंगे, बल्कि खुदा का आत्मा हमें काम करे। हमारे मेहरबान खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस दिन के लिए, इस मौके के लिए कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे वचन को तेरे लोगों में बांटें, शेयर करें। खुदावंद, जब हम तेरे वचन को सुनाए, खुदावंद, बोलने वाले हम नहीं, बल्कि तेरा आत्मा हम में होके काम करे। जितने भी सुने, सबको सुनने की, समझने की आशीष देना, ताकि वो तेरे वचन की गहराइयों को जान सके और समझ सके। तेरा शुक्र हो खुदावंत, जितने भी सुने उन सबको आशीष देना। कोई ऐसा है जो बीमार है, जो परेशानी में है, खुदावंत तू सबकी दुआओं को सुन लेना, उन्हें इस काबिल बना कि वो तेरे वचन को सुने, समझे और अपनी जिंदगियों में लागू करें। यीशु मसीह के पाक, पवित्र और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। और डॉक्टर पास्टर वीपी मैसी वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, तो मैं उन्हें दावत देता हूं। पैसा वेलकम आप सबका, आपका कि आपने ये मौका दिया कि आप यहाँ पे अमेरिका में इस मंच पे खुदा के वचन को लेके आए। खुदा आपको बड़ी आशीष दे और आप अब अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ करा सकते हैं। थैंक यू पास्टर मॉरिस सैमुअल। मैं बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ मौका मिला इनकी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने का और प्रभु के वचन को आप तक पहुँचाने का। हम सब परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, सिखाते हैं, दूसरों तक पहुँचाते हैं, क्योंकि प्रभु का ये आदेश है। प्रभु ने ग्रेट कमीशन दिया हमारे को कि उसके सुसमाचार को सब दुनिया के जगत के आखिर तक, आखिरी छोर तक पहुंचाना है। मैं डॉक्टर वीपी मैसी, विनोद प्रकाश मैसी, इंडिया से हूं। दिल्ली में मेरी मिनिस्ट्री है। मैं प्रिसेप्ट मिनिस्ट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया से कनेक्टेड हूं। हमारी टीचिंग मिनिस्ट्री है। टीचिंग मिनिस्ट्री का मतलब है, प्रचार तो हम भी करते हैं, पर इसमें टीचिंग और प्रीचिंग में फ़र्क होता है। टीचिंग मतलब होता है कि वचन को सिखाना। प्रीचिंग एक अलग तरीका है जो आप ज़्यादातर सरमन के रूप में
या किसी और तरीके से सीखते होंगे और हम सब उसके आदी हैं। पर मैं आपको अपनी मिनिस्ट्री का कुछ एक थंब रूल्स को बताऊंगा ताकि आप वचन को कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है और फिर कैसे सिखाना है। ये हमारी मिनिस्ट्री के कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। मैं पास्टर जी से बात कर रहा था तो इन्होंने मुझे बताया कि आज का जो विषय है भलाई करना सीखो। तो जब इन्होंने मुझे कहा कि भलाई करना सीखो तो इमीडिएटली मेरे माइंड में टॉपिक बन गया। आप पूछेंगे वो कैसे? क्योंकि हमारा जो मेथड ऑफ प्रीचिंग टीचिंग जो भी है इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। इंडक्टिव दैट मीन्स इंड्यूस वर्ड आया है, इंडक्टिव इंड्यूस करना। यहां पर भलाई एक कुंजी शब्द है। जब मैंने भलाई का वर्ड सुना तो वो मेरे लिए एक कुंजी शब्द बन गया। वचन आत्मा है और आत्मा बातचीत करता है ना? तो जब हम भलाई की बात करते हैं तो भलाई के साथ बात करना है, यानी वचन क्या बोलता है। तो जैसे पास्टर जी मेरे से बात करते तो मैं पास्टर जी के बारे में साथ जानता हूँ, कौन है, क्या है, कैसे हैं, कहाँ काम करते हैं, क्यों काम करते, जितने भी आपके माइंड के अंदर सवाल आते हैं, क लगाते चलो, आपके अंदर बहुत सारे सवाल आएंगे और जवाब भी आएंगे। ये एक बहुत बढ़िया मेथड ऑफ लर्निंग है। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ लर्निंग एंड मेथड ऑफ प्रीचिंग, दोनों हैं। मेथड ऑफ लर्निंग, मेथड ऑफ प्रीचिंग, टीचिंग जो भी, या डिस्कशन भी। नौजवान जो किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो भी ऐसे सीख सकते हैं कि हम कैसे वचन को पढ़ें, कैसे सीखें, कैसे सिखाएं। तो मैं आपके सामने आज इसको जो पास्टर जी के साथ कुछ एक वर्सेस को शेयर करूंगा जो हम लोग बातचीत कर रहे थे। यशाया उसका पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत। पास्टर जी आप पढ़ेंगे उसको? हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। आप भी खोल लीजिए या फिर आप नोट लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए। यशाया नबी की किताब उसका चैप्टर 1 उसकी 17वीं आयत में लिखा है, भलाई करना सीखो, यतन से न्याय करो, उपद्रवी का मतलब होता है जो कि दुख देने वाले हैं या परेशानियां देने वाले हैं। उपद्रवी जो दुख देने वाले हैं, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय करो या उनका न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। तो ये आयत है, बहुत साफ लिखा है कि हमें भलाई करना सीखना है। किन बातों में? बाकी डॉक्टर साहब आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे पास्टर जी ने इस आयत को पढ़ा और आपने भी पढ़ा होगा, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसको इंडक्टिव मेथड से कैसे सीखना है। अगर आप भलाई के ऊपर निशान लगाना चाहते हो, लगा लो, क्योंकि भलाई एक हमारा कुंजी शब्द है। तो उसके ऊपर सवाल लगाइए, भलाई क्या है, भलाई कौन करता है, भलाई कैसे करता है, भलाई कहाँ करता है। जितने भी आपके इस माइंड के अंदर सवाल आते हैं, अब इसको बोलते हैं ऑब्जर्व करो। तो इसको हम 3 लेवल से हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली होती है ऑब्जर्व करो। तो हम पहली बात हम देखेंगे ऑब्जर्व करना। आप लोग एक वर्ड को नोट करिए, ऑब्जर्व करना यानी अवलोकन करना। जस्ट ऑब्जर्व कि भलाई क्या है। तो लिखता है भलाई करना सीखो। तो यानी भलाई एक सीखने की चीज है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? तो जितने भी आपके माइंड में आता है भलाई क्या है, भलाई करना सीखो। और दूसरा कहता है यत्न से न्याय करो। तो ये न्याय करना भी एक भलाई है। भलाई यत्न से सीखनी हो गई। और क्या कहता है भलाई क्या है? भलाई में उपद्रवी को सुधारो। ये ऑब्जर्वेशन में अभी चल रहा है हमारा। अब उपद्रवी को सुधारो। अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, अगर कोई गलत शिक्षा पे चल रहा है, उसको सुधारो। अन्याय का अनाथ का न्याय करो, विधवा का मुकदमा लड़ो। ये भलाई के काम है। दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन।
सेकंड लेवल, अगर आप नोट करना चाहते हो अपने किसी नोटबुक में लिख लीजिए। एक तो हो गया ऑब्जर्व करना, दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन करना। अब इसको सेकंड लेवल पर आप सोचिए, इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर भलाई करना सीखना है तो इसका मेरे लिए क्या मायना है। इंटरप्रिटेशन मतलब व्हाट डज इट मीन। तो सवाल आएगा कि क्या मैं सचमुच में भलाई को करने को सीख रहा हूं। अगर आप अपने आप से सवाल करेंगे कि भलाई को मैं सीख रहा हूं, तो फिर कैसे सीख रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा, इसको इंडक्टिव मेथड से सीखिए। अलग अलग तरीके हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे ही मेथड से सीखो, पर इंडक्टिव मेथड जो मैं प्रैक्टिस करता हूं, लोगों को सिखाता हूं, मैं चाहूँगा कि आप भी इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि भलाई का मेरे लिए क्या मायना है। तो सीखना होगा, इससे ऊपर यत्न करना होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी और इसके लिए कुछ काम करना होगा। उपद्रवों को सुधारो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय करो। दैट मीन्स इसके अंदर एक्शन है। भलाई में सिर्फ सीखना ही नहीं है, इसको एक्शन में भी लाना है। ओके, थर्ड लेवल, पहला हो गया ऑब्जर्व करो, भलाई क्या है, सारे क लगाओ। सेम वे क मीन्स क्या है, कब है, कैसे है, कौन है, जितने भी आपके अंदर हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, जितने सवाल लगते हैं आपके माइंड में आते हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। वैसे ही उसको इंटरप्रिटेशन लगा लीजिए। देन गोज टू द थर्ड लेवल, तीसरा लेवल हम उसके ऊपर जाएंगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि क्या ये भलाई मेरे जीवन में मैं क्यों करूं। दैट्स एप्लीकेशन। क्या मेरे को भलाई के बारे में सीखना ही काफी है, क्या इसको मैं समझना ही काफी है, या भलाई करना मेरे लिए इसका कुछ मायना अप्लाई करना है इसको। अगर मान लिया कि मैं भलाई को जान भी गया, वचन को जान भी गया, वचन को सीख भी लिया, पर अप्लाई नहीं किया, तो क्या मायना हुआ, वेस्ट। बाइबल को पढ़ना, सीखना सब वेस्ट। तो थर्ड लेवल होगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लाइफ के अंदर भलाई को सीखना, समझना कैसे अप्लाई करता है। तो इसको आप जितना चर्चा कर सकते हैं, ये तो डिस्कशन में आप जितना समय लगाना चाहते हो, मेडिटेशन करो, प्रार्थना में जाओ। एप्लीकेशन में सबसे आपके लिए एक प्रार्थना करने का मकसद मिलेगा। आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु मुझे भलाई करना सिखा, प्रभु मुझे इसको सीखना सिखा, इसको करना सिखा, कैसे प्रभु तेरे भलाई के कार्य को मैं करूं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप आगे याद पढ़िए। या अब देखो आगे, पहला यूहन्ना चैप्टर 1 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, पहला यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, कौन, यीशु मसीह के बारे में यहां पे बात हो रही। अगर आप उसको पहली आयत से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो अभी आपसे हमने जैसे बात करी थी कि आपने इसको 3 स्टेजेस में इसको ऑब्जर्व करना है। जैसा हमने यशाया पहले अध्याय के अंदर पढ़ा था 17वीं आयत के अंदर, उसके साथ कनेक्ट करो अभी, क्योंकि वचन से बात करता है, वचन आत्मा है, वचन से कनेक्ट करता है। तो अभी हमने पढ़ा पहला यूहन्ना और उसकी पहली अध्याय से और उसकी 7वीं आयत में क्या देखा था, भलाई के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है। जैसा वह ज्योति है, वह कौन है, जीसस, यीशु। जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। तो एक्शन है ये। तो भलाई का स्टैंडर्ड क्या है, जितने भी आपके अंदर माइंड के अंदर सवाल आने चाहिए
कि भलाई किस लेवल की भलाई, किसकी भलाई, कैसे करनी भलाई, तो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड तय है। किसका स्टैंडर्ड है वो? यीशु का। जैसा वह ज्योति में है, कौन? यीशु मसीह। अगर आप चाहते हो बाइबल के अंदर या आपने नोट्स के अंदर यीशु के ऊपर या क्रॉस का, मैं क्या करता हूँ, क्रॉस का निशान लगा देता हूँ। तो क्रॉस का निशान लगाने से मुझे ये पता चलता है ये यीशु है। वह कौन है? यीशु। जैसा यीशु ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। ये एक्शन में आ गया, एप्लीकेशन भी आ गई है। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो सहभागिता मतलब भलाई के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है फेलोशिप। अगर भलाई करनी है तो पहली बात, किसके जैसी भलाई? यीशु के जैसी भलाई। और अगर भलाई मैं अकेले में कर सकता हूं? नो, मुझे भलाई करने के लिए संगति चाहिए। आपको किसी न किसी फेलोशिप के अंदर जरूर जाना हो, जिसको चर्च कहते हैं, कलीसिया कहते हैं, आप जैसा भी इसको। बाइबल के अंदर फेलोशिप का मतलब है सिर्फ परमेश्वर के साथ ही फेलोशिप नहीं करना, पवित्र आत्मा में एक दूसरे के साथ भी फेलोशिप करना है, वो भलाई में गिना जाएगा। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो भलाई के अंदर क्या समझ में आता है हमको? भलाई जो है यीशु मसीह की भलाई। जैसा यीशु भलाई करता है, जैसा यीशु चलता है ज्योति के अंदर, हम भी एक दूसरे के साथ ज्योति में चले, तभी हम उसके वचन से, उसकी आत्मा से शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। देखो, इसको तीनों लेवल में आप डिस्कशन करिए। ये मैं आपको क्विक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि कैसे वचन को पढ़ना है और कैसे इसको सीखना है, और सबसे जरूरी बात है कैसे सिखाना है या शेयर करना है या डिस्कस करना है। आगे पढ़ लीजिए। आगे देखिए कि अब जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते तो क्या है, गंदगी हमें भरी रहती है। तो जब हम अपने आप को साफ नहीं करते तो दूसरों को क्या साफ करेंगे? तो देखिए, पौलुस तिमोथी को व्यक्तिगत से क्या सिखा रहा है, कह रहा है पौलुस क्या बता रहा है, तो निकालिए आप पहला तिमोथियस चैप्टर 6 और उसकी 11 अध्याय 6 उसकी 11 आयत। ये उसे व्यक्तिगत से बताया गया है पौलुस ने। उसमें यूं लिखा है, परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। यस। तो पास्टर जी ने जो पढ़ा है, अभी भलाई को हम क्या सीख रहे हैं? ये कोई सिर्फ सीखने वाली चीज नहीं है, करने वाली चीज है। इसके अंदर कहता है, अभी हमने पहला तिमुथी 6:11 में पढ़ता है कि पहली बात, यह भलाई करता कौन है। मैंने आपसे कहा था कि आप इसको अलग अलग लेवल से इसको कनेक्ट करिए। कौन भलाई करता है? परमेश्वर का जन। आप अगर परमेश्वर के जन नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर की संतान नहीं हैं, अगर आप यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान नहीं हैं, तो हमारे लिए भलाई करना असंभव, इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर आप यीशु मसीह में नया जन्म पाए हुए परमेश्वर के निज, उसके अपने पुत्र पुत्रियां बन गए हैं, अगर आप परमेश्वर के जन हैं, तो आप क्या करेंगे? कहता है इन बातों से भाग। कौन सी बातों से? जो गुनाह की बातें हैं, संसार की बातें हैं, बुराई की बातें हैं। पर लेकिन करना क्या है? कुछ बातों का पीछा करना है। ये तो भलाई के अंदर एक्शन भी आता है, सिर्फ सोच में नहीं है। कई बार हम भलाई को या वचन को सिर्फ अपने माइंड के अंदर सोचने तक ही रख लेते। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन तक ही। सिर्फ ऑब्जर्व तक ही नहीं रखना, इसको इंटरप्रिटेशन करना है, समझना है, अप्लाई भी करना है। तो एप्लीकेशन में भी आप देखिए, कहता है इन बातों से तो भाग और धर्म और भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का तो पीछा कर। एक्शन में आएगा।
जब तक हम एक्शन में नहीं आते, हमारा भलाई का सीखना, समझना, प्रचार करना, जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। आगे पढ़ लेते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि इन सब गुणों का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, तभी हम भलाई करना सीख पाएंगे। अगर हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे तो खुदा की किसी भी योजना को पूरा नहीं कर सकेंगे, या खुदा की योजना क्या है हमारे लिए लेट हो जाएगी, हमने अपने पापों, हमारे खुद के पापों की वजह से। तो अगर हम ये सब नहीं करते तो क्या है, हम पाप करते हैं। पाप है क्या है? जो खुदा ने कहा है कि यह करो और हम ना करें, वह पाप है, और जो कहा है कि नहीं करना वही करें तो यह भी पाप है। बेसिकली क्या है, खुदा का हुक्म ना मानना ही पाप है। पाप दो किस्म का है। नंबर 1 है एक ओरिजिनल सिन, जो कि हमें आदम से मिला हुआ है, और दूसरा है, दाऊद क्या कहता है, भजन संहिता चैप्टर 51 51 उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इस पाप का खुदा ही छुटकारा कर सकता है जब हम उसके लहू के द्वारा अपने आप को धो लें। पास्टर इसी और डिटेल में समझाएंगे। तो थैंक यू पास्टर जी। और देखिए, इसी चीज को ऐसे ही सीखते जाएंगे हम कि जैसे भलाई क्या नहीं है। भलाई क्या है ये तो सीख रहे थे अभी हम। भलाई क्या नहीं है भलाई? पाप। तो बाय बर्थ हम लोग क्या हैं? बाय बर्थ, जैसे हमने भजन संहिता 51 और उसके 5वीं आयत में पढ़ा है कि दाऊद कहता है कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ या पैदा हुआ। बाय बर्थ हम लोग धर्मी नहीं हैं। बाय बर्थ हमारे अंदर भलाई करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है। हम भलाई कर ही नहीं सकते। ये जानना। देखिए, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि मैं भलाई करूं। दोस्तों, भलाई हम बिना यीशु के, बिना नया जन्म पाए, बिना उसकी आत्मा के जन्मे, बिना उसके पुत्र पुत्रियां होने का वो विश्वास जो यीशु मसीह में है, हम भलाई नहीं कर सकते। तो दाऊद क्या कहता है कि मैं तो अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। तो इसका मायना क्या है? अगर मेरे माइंड के अंदर, मेरे जीवन के अंदर बुराई है, अधर्म है, भलाई नहीं कर रहा, तो घबराइए मत, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। पास्टर जी कह रहे थे ये ओरिजिनल सिन है। यस, ये ओरिजिनल सिन है, ओरिजिनल पाप है ये, कि हम पैदा ही पाप के साथ हुए। जन्म ही हमारा बाय बर्थ। अब कोई पूछेगा कि नया नया बच्चा पैदा हुआ, अभी अभी किसी का जन्म हुआ है, तो बाइबल क्या कहती है? पाप में पैदा हुआ, क्योंकि पाप हमको विरासत में आदम से मिला है ना। तो घबराने की बात नहीं है, आपको इस बात के लिए डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे इस पाप को दूर करने के लिए, हमें नया जन्म देने के लिए, इसी पाप और पाप की शक्ति को अपने अंदर ले लिया, अपने ऊपर उठा लिया। क्रूस के ऊपर उठाकर उसने पाप और पाप की शक्ति को नाश किया, ताकि हम अब से उस शरीर, आदम वाले शरीर में नहीं, मसीह वाले जीवन में, मसीह के विश्वास में, जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी चल सके। तो घबराने की कोई बात नहीं कि हम पाप में पैदा हुए। खुशी की बात यह है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान देकर, लहू बहाकर हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया। अब हम चाहे पाप में पैदा हुए, पर लेकिन कोई बात नहीं। दाऊद कहता है पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। ठीक है, ये हमारा बाय नेचर ओरिजिनल सिन में पैदा हुए, पर घबराने की बात नहीं है। यीशु मसीह का शुक्र करेंगे कि यीशु ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमें माफ़ी नहीं किया, शुद्ध भी कर दिया, ताकि हम भलाई करें। आगे पढ़ सकते हैं। आगे दूसरा जो सिन है वो ये है कि पर्सनल सिन, जो हमारे अपने
गुनाह जिनको हम ही यीशु के फजल से अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। जब गुनाह हमारे जीवन में से निकलेगा तो हम दूसरों के लिए भलाई करना सीख जाएंगे। तो यूहन्ना चैप्टर 9 उसकी 31 आयत कहती है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुन लेता है या सुनता है। यस, तो हमने क्या देखा था? ऑब्जर्वेशन में क्या देखा था? पापी कौन है? बाय बर्थ हम सब पापी हैं। हर एक इंसान, चाहे कोई भी जाति का, किसी देश का, कोई राष्ट्र का, कोई धर्म का, कोई भी हो, जन्म से हम सब पापी हैं। पर लेकिन यीशु मसीह की वजह से, उसके लहू की वजह से हम लोग शुद्ध हो गए। यीशु मसीह की वजह से हम पवित्र हो गए, भले हो गए और भलाई के काम हम कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया है भले काम करने के लिए। अब यहां पर यूहन्ना 9 का 31 आयत में क्या कहता है? हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। देखो, ये भलाई करने के लिए परमेश्वर, हम कितनी भी भलाई करने की कोशिश कर लें, परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा जब तक हम यीशु के लहू में शुद्ध नहीं हो जाते, जब तक हमारा उद्धार नहीं हो जाता। हम भलाई कर ही नहीं सकते, भलाई को सीख ही नहीं सकते, भलाई का करना हमारे जीवन में। देखो, बहुत सारे लोग भलाई करना चाहते पर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू उनको शुद्ध नहीं करता। यीशु का लहू उनको इस पाप से, पाप की शक्ति से जो भलाई नहीं करने देता। वो एक बंधन होता है आपके लिए, मेरे लिए, सारे संसार के लिए। एक बहुत बड़ा एक मौका है, निमंत्रण है। खुदा ने हमको इनवाइट किया है कि यीशु मसीह के अंदर, उसके लहू में हम पापों से छुटकारा पाकर भलाई करें, भलाई सीखें। और फिर कहता कि सबसे बड़ी बात है, अगर हम यीशु के द्वारा उसके प्रियजन, उसके अपने पुत्र पुत्रियां नहीं है तो वो हमारी सुनेगा भी नहीं। बाइबल ये कहती है कि देखो, लिखता है 31 आयत के अंदर, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। और क्या कहता है? परंतु जो कोई परमेश्वर का भक्त हो। कौन है परमेश्वर का भक्त? जो यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह के लहू में शुद्ध हुआ, बुलाया गया, उसका परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा लिया जिसने, वो भक्त है। और क्या कहता है? और उसकी इच्छा पर चलता हूं। तो भलाई करने में क्या चीजें आती हैं? भलाई करने में परमेश्वर का जन होना, बेटा बेटी बनना और उसकी इच्छा पर चलना। हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ का सहारा लेते हुए नहीं कर सकते, कोई भी भलाई नहीं कर सकते, ना ही उस पर चल सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पर चल सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। और कहता है जो उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। Praise the Lord. वह उसकी सुनता है। तो अगर हमारा रिश्ता खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ होना जरूरी है, सबसे पहली बात हमें भलाई करनी है, भलाई को करना सीखना है। भलाई के ऊपर उसके साथ हमारा रिश्ता, जो पिता और पुत्र का रिश्ता है, वही रिश्ता हमारा और परमेश्वर का। सिर्फ हमारा और परमेश्वर का ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हमारी सहभागिता, हमारी फेलोशिप मसीह यीशु में है। ये सारे भलाई के कार्यों में आएंगे। बहुत अच्छा। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि डॉक्टर साहब को आज इस मंच पे खुदा ने मौका दिया। और मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर शनिवार को भी आपके पास टाइम हो तो मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा फिर खुदा के वचन को हमारे सुनने वालों के लिए आप ये वचन सुनाएं। और इस वक्त मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जितने भी सुनने वाले हैं, इस वक्त हमें देख रहे हैं या बाद में सुने, तो उनके लिए आप दुआ करें और सबको एक आशीष दें आप दुआ के ज़रिए खुदा
से दुआ मांगे आप। हाँ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भलाई करने के रास्ते पर यीशु की तरह उसके रास्तों पर, उद्धार के रास्तों पर हमारे मनों को, हमारे विश्वास को, हमारी इंद्रियों को खोल दे। आइए दुआ करेंगे। दयालु पिता, हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि भला सिर्फ तू ही है। भलाई करना हे पिता आप ही ने सिखाया, और वो भलाई आपने पुत्र के द्वारा सारे जगत को, इस संसार को दे दिया। आपने पुत्र को क्रूस के ऊपर बलिदान होने के लिए, न्यौछावर होने के लिए, ताकि हमारे पापों का बोझ, सारे जगत का बोझ यीशु अपने ऊपर लेकर हम सबको, हर एक इंसान को परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के लिए, उसको बेटा बेटियां होने के लिए बना ले। हम पिता का शुक्र करते हैं ताकि हम भलाई के काम करें, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर पाप और पाप की शक्ति नाश हो जाए। क्योंकि जन्म से हम में पिता, हम तो पाप में पैदा हुए, पर लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम अब जन्म से पापी तो पैदा हुए, पर लेकिन हमारा अब जीवन मसीह यीशु में अनंत काल के लिए सुरक्षित है। अब हम उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह के विश्वास में, उसके लहू में शुद्ध होते हुए, हम भलाई के काम करने के लिए अनंत काल में यीशु में बने रह सकते हैं, ताकि सारी महिमा, आदर और जलाल उसी का है, यीशु मसीह के नाम से ही, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ मैं कि खुदा ने हमें इस मकाम पे लेके आए कि हम जानते हैं कि खुदा ने हम सबको इस वचन से बहुत आशीष किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब भी को भी खुदा ने बड़ी आशीष दी है। और मेरी आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूं, ताकि खुदा इनको दोबारा फिर यहाँ हमारे बीच में मौका दें। और अगले हफ्ते भी इस सैटरडे को भी खुदा से मेरी ये दुआ होगी, खुदा इनको अपने वचन के लिए यहाँ पे भी दोबारा फिर इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब जी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आपको मौका दिया और हमारे बीच में लेके उसके वचन को। तो बहनों भाइयों, आप सब अपनी दुआ में हमें याद रखें, मुझे भी, डॉक्टर साहब को भी, कि खुदा हमें अपने राज्य के लिए भरपूरी से इस्तेमाल करे। तो अब हम आपको सैटरडे को इसी मंच पे फिर ठीक अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।